देखिए, एक ज़माना था कि मैं बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस रहा करता था, कॉन्संट्रेट किया करता था, गौर व फ़िक्र किया करता था कि ये जो सूफ़ी होता है, जिसको कि हम सूफ़ी कहते हैं या वली कहते हैं, तो अगर इसको ढूँढा जाए, तो ये कहाँ से ढूँढा जाएगा? और क्या क्राइटेरिया हमारे पास हो, तो हम इसको जजमेंट कर सकते हैं कि ये सूफ़ी है। लेकिन अजीब रंग रहा इस सारे के सारे सफ़र का, इस सारी की सारी लाइफ़ के अंदर जो मेरी एक जर्नी है, कि मुझे जिन-जिन लोगों को पढ़ने का शर्फ़ हासिल हुआ, वो सारे के सारे ईमानदार क्लासिक्स थे। याद रखिएगा, अदीब मर जाता है, अदब जिंदा रहता है। अगर लिखने वाला कुछ अच्छा लिख गया, तो उसके ऊपर जो प्रैक्टिस करने वाले जितने भी लोग होंगे, यानी कि उसके ऊपर अमल करने वाले, उसका इसाले सवाब उस लिखने वाले के खाते में जाएगा। और अगर लिखने वाला कुछ बुरा कंसेप्ट लिख गया, तो उसके ऊपर अमल करने वाले, प्रैक्टिस करने वाले का जो गुनाह होगा, वो उस लिखने वाले के खाते में जाएगा। और लिखने के बाद भी वो सारे के सारा सिलसिला चलता रहता है। लेकिन बड़ी ही माजरत के साथ, अगर आपने आज के इस करंट एक्चुअल प्रोसेस टाइम के अंदर अगर किताब अल्लाह को पढ़ लिया, यानी कि कुरान मजीद को पढ़ लिया, उसकी आयात की, उसकी रूह को, उसकी एसेंस को, उसकी स्पिरिट को अंडरस्टैंड कर लिया, इंक्यूबेट कर लिया, तो बड़े से बड़ा जो लिखने वाला होगा ना, वो आपको बोना नजर आएगा। क्योंकि आपने तो अल्लाह के कलाम से फजीलत हासिल की है, क्योंकि आपने तो अल्लाह के कलाम को पढ़ लिया, उसको इंक्यूबेट कर लिया, उसको अंडरस्टैंड कर लिया, उसको समझ लिया, उसकी आयात की, उसकी रूह की एसेंस को आपने अंडरस्टैंड कर लिया, तो आपको हर लिखने वाला जो अदीब मिलेगा, वो आपको बोना नजर आएगा, क्योंकि आपने तो अल्लाह के कलाम से फजीलत हासिल कर ली। तो फिर मेरे भाई, कोई कितना ही बड़ा अदीब क्यों ना हो, तो फिर इब्ने अरबी और गजाली और इकबाल की रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट जो होगी, वो फिर इंटेलेक्चुअल डिबेट के लिए रह जाती है, फिर उनका कोई मुकाम नहीं होता। अगर कोई शख्स कितनी ही बड़ी मुश्किल बात कर लेगा, अगर कोई शख्स कितनी ही बड़ी मुश्किल बात कर लेगा, जो जितनी भी मुश्किल बात करेगा, जो जितनी भी मुश्किल बात करेगा मेरे भाई, वो जमीन और आसमान के दरमियान की ही बात करेगा ना। लेकिन मेरा अल्लाह और मेरा रसूल जो बात कहता है, वो जमीन के अंदर की और आसमान के ऊपर की बात करता है। जब मेरा दिमाग इन बातों को अंडरस्टैंड करने लग जाएगा, तो फिर मेरे भाई जो दुनियावी बात होगी, वो फिर अल्फाज और लफ्जों का ही खेल तो खेलेगा, और क्या करेगा। नया ख्याल अगर आप ईमानदारी से देखो, तो आज के इस दुनिया के अंदर, करंट एक्चुअल प्रोसेस टाइम के अंदर, कौन सा ऐसा अदीब आपको मिलता है, या कोई मजहबी रुझान रखने वाला, जिसने आपको एक नया ख्याल दिया हो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपको ये शख्स क़यामत तक नहीं मिलेगा। इससे छोटे छोटे और बोने बोने लोग मिलते हैं आपको। अजीब रंग रहा इस सारे के सारे सफर का, कि जब एक इंसान किसी सूफी को या फिर किसी वली को वली कहता है, या फिर सूफी को सूफी कहता है, और उसको कहां से ढूंढा जाए, और वो कहां से मिलेगा, और उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होती हैं, और वो दिखने में कैसी होती हैं। हु इज कॉल्ड ए सूफी? जुमला ले लीजिएगा। आपका जो अक्स होता है, जिसको कि आप प्रैक्टिस करते हो, जो आपकी शरअ होती है, जिसको कि आप शरीयत कहते हो, आप उसका इजहार अपनी प्रैक्टिस में करते हो। जो आपने रख रखाव करना होता है, वो जाहिर करता है कि आप किस शरीयत के पाबंद हो। जो उस पाबंदी में खुदा को तरजीह अव्वल बना ले, वो सूफी है। अब इतना हल्का और इतना आसान सा जुमला कि तरजीह अव्वल रखने वाला सूफी है। ना माँ अहम होती है, ना बाप अहम होता है, ना भाई, ना बीवी, ना बच्चे। खुदा का फैसला होता है, खुदा का कलाम, जो कि आपके एक्ट में नजर आए। अगर ऐसा है, तो फिर आप सूफी हो। अब आप इस बात का बिल्कुल फ्लिप देखिएगा, यानी कि दूसरा रुख देखिएगा। अब जो सूफी होगा ना, वो शख्स होगा जिसकी जिंदगी इतनी नॉर्मल होगी, जो सिर्फ वो करता है जो उसका अल्लाह और उसका रसूल कहता है। इसलिए मेरे नजदीक जो पूरे का पूरा पैराडाइम ऑफ सूफीज़म है ना, वो यकदम चेंज हो जाता है, बदल जाता है। कि सूफी होना जो सा है ना, वो एक इंटेलेक्चुअल परसू है, जो कि आपको नॉर्मलिटी की तरफ लेकर चलता है। और नॉर्मलिटी मजहब की रूह होती है। और अगर मजहब के अंदर एबनॉर्मलिटीज होती, तो हम मिस्टिक्स ना कहते, तो फिर हम मिस्टिसिज्म कहते। मजहब के अंदर मिस्टिसिज्म इसलिए आया कि लोगों ने तशरीहें करना शुरू कर दी, तफसीरें करना शुरू कर दी, अपनी अक्ल और अपने दानिश की बुनियाद पर, क्योंकि वो लोगों को काबिल बनाता था। जो जितना काबिल होता था, वो उतना बड़ा सूफी होता था। जो जितना बड़ा काबिल होता था, वो उतना बड़ा सूफी होता था। इसलिए अली बिन उस्मान अल हजवेर ने जब पहली दफा दराजात बनाए ना सूफिया के, तो उन्होंने सबसे नीचे वाले दर्जे के ऊपर एक मजजूब को रखा, और सबसे ऊपर वाले दर्जे के ऊपर
कुतुब को नहीं, कुतुबुल अरशाद को रखा। और क्या एक्सप्लेनेशन देते हैं। दो शख्स होते हैं, दोनों ही खुदा की तलाश में निकल पड़ते हैं। एक बे इल्म होता है और दूसरा इल्म वाला होता है, दोनों को खुदा मिल जाता है। एक कम इल्मी की वजह से उस हादसे से वापस नहीं आता, और जो उस हादसे से वापस आ जाता है वो कुतुब बन जाता है, और जो वापस आ जाता है वो कुतुब बन जाता है, और जो वापस आकर अपने उस वाक़े को, अपने उस हादसे को लोगों तक पहुंचाता है, वो सुन्नत पे है, वो कुतुबुल अरशाद बनता है। इल्म का दर्जा है, जो इल्म रखता है और लोगों तक पहुंचाता है, वो सुन्नत पे है। इसलिए मेरी जिंदगी में जो सारे का सारा सफर गुजरा, इसके अंदर जो तहकीक और ये सारे का सारा मामला इल्म का इसलिए भी है कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने ये हरगिज नहीं कहा कि बड़ी दाढ़ी वाला बहुत बड़ा है और छोटी दाढ़ी वाला बहुत छोटा है, और पोंछे ऊपर उठाकर जो चल रहा है वो बहुत आला है, और जो नीचे गिराकर चल रहा है वो बहुत कम तर है। अल्लाह को इन चीजों से कोई गज नहीं है। अल्लाह ने किसको कहा कि कौन किससे बड़ा है। व फौका कुल्ली ज़ी इल्मिन अलीम, कि हर इल्म वाले के ऊपर एक इल्म वाला बड़ा है। जो आपसे ज्यादा जानता है वो आपसे ज्यादा बड़ा है। अल्लाह ताला ने जो दराजात बनाए वो इल्मियत के बनाए। अल्लाह ताला ने जो दराजात बनाए वो तकवे के बनाए। याद रखिएगा, तकवा बगैर इल्म मुमकिन ही नहीं है। तकवा आपके पास तब आएगा जब आपके पास अल्लाह के अहकामात का इल्म होगा, जब रसूल के कौल का इल्म होगा, जब अल्लाह आपके लिए सच्चा होगा, रसूल आपके लिए सच्चा होगा, ये इल्म होगा तो तकवा होगा। इसलिए दर्जा इल्म वाले को है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे आपके साथ कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।